हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम रामलला के दर्शन के साथ ही क्लास 11th की फिजिक्स के 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी वार्षिक एग्जाम हुए हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आज की एक ही वीडियो में सभी पेपरों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 से। तो सबसे पहले 2019 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे सही विकल्प में कौन कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन था सूर्य स्थिर है तथा सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोपरनिकस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। आ का यानी पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर इसके बाद अगला है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो गतिमान कण के लिए शून्य विस्थापन हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्थापन। कैसे, यदि मान लो कोई कण यहाँ से गति करके घूम के जब यहाँ आता है और यहीं रुक जाएगा तो इसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जो विस्थापन है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका पहला राइट हो जाएगा। तीसरा है विभिन्न द्रव्यमानों की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती हैं, तो उनके पृथ्वी पर टकराने के क्षण पर भिन्न भिन्न होगा। तो क्या भिन्न होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग अलग अलग होगा उनका। अगला है पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है। तो इसकी कक्षीय चाल होती है v बराबर अंडर रूट जी आर। अगला है साधारण ताप पर प्रत्येक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन होती है। इसके बाद रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान है कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है तो टी की पावर -1। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, टी की पावर -1। फिर इसके बाद अगला है सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप का मापांक कितना होगा, तो 5 होगा। कितना होगा, 5। अगला है ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए उपग्रह को अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। अगला है रबर स्टील की अपेक्षा खाली स्थान प्रत्यास्थ होती है तो कम प्रत्यास्थ होती है। एक परमाणविक गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो 3 होती है। इसके बाद सही जोड़ी, पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला 1.6 10⁻⁻19 जूल। 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6 10⁻6 जूल। अगला है बल। बल क्या है, एक तो बल एक सदिश राशि है तो इसका हो जाएगा थर्ड। कार्य, कार्य क्या हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है। और द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देखते हैं। तो पहला लिखा है कि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान होगा या परिवर्ती, तो परिवर्ती होगा। क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो नहीं करता। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका दाब बढ़ जाएगा। अगला है सरल आवर्त गति करते कण का वेग अधिकतम कब हो जाएगा, तो माध्य स्थिति में उसका वेग अधिकतम होगा। इसके बाद अब 2020 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2020 में पहले विकल्प में पहला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0 होगा। अगला है 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह हो जाएगी 4 जूल। अगला है वलय रिंग का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र होता है केंद्र पर। अगला है द्विपरमाणविक गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 1.4 होती है। इसके बाद रिक्त स्थान में पहला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने की है। 3 और 4 का परिमाप कितना होता है, तो 5 होता है, क्योंकि रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 25 और बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा।
जड़त्व एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा के। बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला है सही जोड़ी में पहला है आवेग। आवेग का क्या हो जाएगा? डी, न्यूटन इंटू सेकेंड। शक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट, सी वाला। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का हो जाएगा ई, न्यूटन इंटू मीटर। फिर इसके बाद कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और अगला है औसत मुक्त पथ, तो इसका हो जाएगा मीटर। इसके बाद एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में पहला है प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत बनी रहती है? तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक लिखिए। तो गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक कितना होता है? तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं? तो विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहां तक पदार्थ में प्रत्यास्थता बनी रहती है। एक परमाणुविक गैस में स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो 3 होती है। सेकंड लोलक किसे कहते हैं? तो जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता हो उसे सेकंड लोलक कहा जाता है। इसके बाद 2022 के विकल्प देखते हैं पहले। तो पहला है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.6 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक देखो जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट भी है। क्या आर्ग भी है? यानी वाट नहीं है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा था, तो क्या हो जाएगा? वाट। अगला है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाला, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है तांबा। अगला है दाब बढ़ाने पर तांबा नहीं होगा, इसका इस्पात होगा। क्या होगा? इस्पात। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? इस्पात यानी स्टील। अगला है दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक। तो किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान पर देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का आयतन खाली स्थान मीटर के बराबर होता है, मीटर क्यूब के। तो 10⁻⁻6। अगला है घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है तो ऋणात्मक होता है। आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? तो के हो जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 500 से 800 किलोमीटर। हाइड्रोलिक मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो नियत बनी रहती है। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के खालिस्तान होता है तो अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। फिर एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर है। तो पहला है आपेक्षिक त्रुटि क्या है? तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि निरपेक्ष त्रुटि एवं भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। तो जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश बोलते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक तो जूल होता है। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी अवधि बढ़ जाएगी। अगला है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। गेज दाब क्या है? तो तरल द्वारा किसी तल पर आरोपित जो बल होता है उस बल को ही गेज दाब कहा जाता है। इस प्रकार में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बदलता, क्वथन या गलन में। फिर सही जोड़ी हैं। तो पहला है सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका खा सही हो जाएगा। ऊष्मा गति का प्रथम सिद्धांत, तो इसका गा सही हो जाएगा। कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? तो इसका पहला वाला राइट हो जाएगा।
1 कैलोरी क्या होती है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। समांतर अक्ष प्रमेय क्या है, तो समांतर अक्ष प्रमेय चा वाला हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हो जाएगी आपकी लास्ट वाली, और 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 10 की घात माइनस 6 मीटर। पेपर देखने वाले हैं अब। तो 2023 में पहला क्वेश्चन है विकल्प, तो विकल्प में पहला है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10 की घात माइनस 10 मीटर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखे हैं तो 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। अगला है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो विस्थापन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 और 60 के लिए, 30 और 60 पर क्षैतिज परास का मान सेम रहता है। अगला है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य को। अगला है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है, तो 20 डिग्री तापांतर तुल्य हो जाएगा 293 केल्विन के बराबर, क्योंकि 0 पर 273 होता है, 20 जोड़ेंगे 20 और जुड़ जाएगा। अगला है किसी सेकंड लोलक का दोलन काल होता है, तो 3 सेकंड। इसके बाद अगला है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आवेग का एसआई मात्रक, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है, तो द्रव्यमान। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता गुणांक सीजीएस का मात्रक डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कांच की नली में पारे का तल नीचे होता है, और पानी में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम। द्विपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो 5 होती है। एक शब्द में है, तो पहला है वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल का सूत्र, तो F बराबर mv²/r। बल के MKS एवं CGS मात्रक में संबंध, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। द्रव्यमान तुल्य ऊर्जा समीकरण क्या होता है, तो E बराबर mc²। क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है, तो नहीं, एक समान सीमांत वेग से नीचे गिरती हैं। किस अवस्था में वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। ऊर्जा संविभाजन का नियम क्या है, तो यहाँ पर लिखा है किसी गैसीय निकाय की संपूर्ण ऊर्जा उसके प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में समान रूप से वितरित रहती है। और अगला है कलांतर एवं पथांतर के मध्य संबंध, जो संबंध होता है तो वो क्या होता है, कलांतर बराबर 2π/r इंटू पथांतर। अब इसके बाद जोड़ी देखते हैं। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा C Gmm/r²। बट अगला है सरल लोलक का आवर्तकाल T, तो 2π√L/g ई वाला हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण, तो I बराबर हो जाएगा mr²। लास्ट वाला कक्षीय चाल, तो V बराबर √rg। F वाला पलायन वेग, तो √2rg। और डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है, तो ये होती है B वाला हो जाएगा। और लास्ट कोणीय संवेग, तो इसका हो जाएगा D I ओमेगा। तो आपके 2019 से लेकर 2023 तक के वार्षिक पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।